अब बोर्ड पे जो तैयारी की गई है वो क्या है, इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब किसी भी रॉड को उसी के भार के कारण उसमें कितनी लंबाई बढ़ गई ये पता करना चाहते हैं। ठीक है, खुद ही के वेट के कारण उसमें कितनी लेंथ बढ़ जाती है ना। तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ध्यान से समझें इसको। तो इसमें यंग्स मॉडुलस का यूज कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहली बार कि इसमें अलग अलग लेवल पे, सपोज यहाँ पर इस लेवल पर टेंशन और इस लेवल पर टेंशन और इस लेवल पर टेंशन में अंतर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि रॉड दी हुई है, तो रॉड का अलग अलग लेवल पे वेट अलग 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, अलग आएगा। ठीक, पहली बात ये होगी। फिर हमारा अप्रोच क्या होगा वो मैं क्लियर कर दूं। अप्रोच होगा कि मैं यहीं पर एक छोटा सा पार्ट एज्यूम करूंगा जिसकी लेंथ होगी dx, जो यहां से x डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, dx लेंथ होगी इस छोटे से पार्ट की। ठीक, फिर करने के हवाले हैं हम, ये जो dx लेंथ है ये वाली है ना, इस जगह पे कुछ टेंशन क्रिएट होगा, मैंने बोला अलग अलग होगा, यहाँ का टेंशन फाइंड आउट करेंगे, फिर इस dx लेंथ की इंक्रीमेंट पे काम करेंगे। तो मान लो कि dx जो है वो थोड़ा और बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है उसको मैं मानूंगा कि dy बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है dx वैसे खुद ही छोटा है, उसमें कितना इंक्रीमेंट उसको मैंने क्या माना, dy। तो इस छोटे से पार्ट का इंक्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे dy, यहाँ पे लगने वाले टेंशन के कारण, फिर उस dy का करेंगे इंटीग्रेशन जो हमको दे देगा इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, और फिर बाद में एक डायरेक्ट मेथड हल्की वाली भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसी पे काम करते हैं। dx वाला जो एलिमेंट है इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ ये पता करना चाहते हैं, है ना। सबसे पहला काम होगा P पॉइंट का टेंशन लिखा जाएगा, तो टेंशन एट पॉइंट P। ठीक, ये कैसे लिखा जाएगा, तो इसके नीचे नीचे कितना वेट है वो देख लेते हैं इधर इधर वाले पार्ट में। इसमें कितना वेट है उतना ही यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा, तो उसके लिए मुझे x पार्ट का वेट इंटू जी की जरूरत, यही टेंशन आ रहा है वहाँ पर। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड के लिए आप हमेशा क्या लिख सकते हो, m/L इंटू एच जी। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड के लिए m/L इंटू एच जी। ये NLM वगैरह में पढ़ते हुए हम यहाँ पे पहुंचे थे ना, m/L इंटू एक्स जी। ये इस पार्ट का वेट मैंने लिख लिया और वही टेंशन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, स्ट्रेस के लिए हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी हम किसके स्ट्रेन पर काम कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन के, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई dx और जो इंक्रीमेंट है वो dy। तो स्ट्रेस या स्ट्रेन पहले लिख लें, तो स्ट्रेन इस वाले पार्ट में, किस वाले में, स्मॉल पार्ट में dy बाई dx बनेगा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी को यूज किया हुआ है। यह स्ट्रेन जो होता है ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस भी लिखा जाता है ना। तो अब इसको देखते जाएं, तो dy बाई dx जो लिखा है हमने, दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज टेंशन अपॉन एरिया m/L x g अपॉन एरिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। हो गया पूरा। अब देखिए, अब देखेंगे आप, तो ये कैपिटल वाई यंग्स मॉडुलस, ये dy को एक तरफ रख दिया, बाकी जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं m g l a और y। ठीक है, और बच क्या रहा है x dx। ये हमारा आंसर मिला है, ये आंसर मिला है इंक्रीमेंट इन द सिलेक्टेड एलिमेंट dx। ये जो dx यहाँ पे निकाला था ना हमने, चुना था एक छोटा सा एलिमेंट, उस एलिमेंट में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है dy।
तो यहाँ पर भी एक dx होगा, यहाँ पर भी एक dx होगा, ऐसे dx से भरा पड़ा है और हर एक पार्ट में इंक्रीमेंट होगा और वो इंक्रीमेंट को जब ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमको किसका आंसर मिल जाएगा? टोटल इंक्रीमेंट का आंसर मिल जाएगा। अब इस तरह के जो वेरिएबल इंक्रीमेंट्स हैं, इनको एडिशन का तरीका क्या होता है? इनको एडिशन का हमारे पास तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dy का इंटीग्रेशन हमको क्या देने वाला है? ये टोटल इंक्रीमेंट की वैल्यू सप्लाई करेगा। ठीक, तो इसको 0 to y मिला और ये आपका कहाँ से कहाँ तक, देखो dx कहाँ से कहाँ तक बिखरे पड़े हैं, तो इधर से लेकर के चलते 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 सारे काउंट कर लें, सारे अगर लेने तो 0 से l इसको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, तो इधर तो सिंपल y मिल गया मुझे, इधर mg l a y, इधर x² / 2 विथ लिमिट 0 to l, जो आपको दे देगा mg l² / 2 l a y। ठीक है, एक l भी कैंसिल आउट हो गया। देखें फाइनली y का आंसर हमको जो मिला mg l / 2 a y। ये कैपिटल Y इज फॉर यंग्स मॉडुलस, स्मॉल y इज फॉर इंक्रीमेंट। तो टोटल इंक्रीमेंट का आंसर mgl / 2a/, मिलता है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे करें? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमेशा ही होता है, बच्चे लव करते हैं इस चीज को, यार सीधे कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। तो जल्दी जल्दी कैसे करें? तो इसको क्या करो, एक पतला वायर मान लो, ठीक है, और पूरे बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे मान लो। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पर होता है। ठीक है, और अब इंक्रीमेंट का फार्मूला लगा करके सॉल्व कर दो, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लगा के डायरेक्टली सॉल्व कर दो। तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। यंग्स मॉडुलस इज mg/a डिवाइडेड बाय डेल्टा l अपॉन l/2 आएगा यहाँ पर टोटल लेंथ की बेस पर। इसको जब डेल्टा l के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, तो डेल्टा l = mg/a y और l/2 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे। तो mgl / 2a/, वो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो गया। मेथड वही याद रखना। हाँ, पर इसका हम फर्दर कुछ और एप्लीकेशन है, इसलिए ये भी सीखना जरूरी है ना। तो इसको भी ध्यान से सीखें, और इसमें डायरेक्ट आंसर कैसे लाते हैं वो तो हमेशा आना ही चाहिए आपको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें हम एक सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट, उसका इंक्रीमेंट निकालते हैं और फिर पूरे इंक्रीमेंट के लिए उसी को इंटीग्रेट करके आंसर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए।